हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज जयपुर का मौसम था बहुत सुहाना और मैं हूँ साथ सुहान के और आज हम आए हैं जयपुर के हम आए हैं एक जयपुर के फेमस डेस्टिनेशन पे जो कि है हवा महल। तो चलिए फिर टिकट लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आगे की चीज़ें। तो चलते हैं। थैंक यू। सो दिस इज़ टिकट और ये है 52 रुपये पर पर्सन और 2 लोग के 104। और यहाँ से एंटर करेंगे हम। ये मेन गेट है, यू कैन सी। हाँ, बच्चों के 20 रुपीज़ है। हाँ 22 और समथिंग। यू कैन सी कि अडल्ट के 52 एंड चिल्ड्रंस के 22। दिस इज़ मेन एंट्रेंस और यहाँ चेकिंग होगी एंड देन एंट्री। दो मेंबर चले। सो दिस इज़ द मेन गेट और इसे कहते हैं चंद्रपोल गेट, जहाँ से मेन एंट्री है। एंड दिस इज़ सो ये चंद्रपोल गेट है जो कि मेन एंट्रेंस गेट है। और ये कैन सी कि ये मेन एंट्रेंस है, दिस इज़ चंद्रपोल। और ये यहाँ से एंट्री करते हैं, ये मेन गेट है। एंड देन तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं आपको। सो दिस इज़ द लॉन और मेन एरिया ऑफ हवा महल। आप देख सकते हैं ये जो सामने है, अब फाउंटेन लग गया, लेकिन ये पहले कुंड हुआ करता था जो रानियों और उनके दासियों के नहाने के लिए। एंड दिस इज़ द कोर्टयार्ड कह सकते हैं आप ये। और ये यहाँ बैठे हैं एंड ये कोर्टयार्ड। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं हवा महल के बारे में। तो एक्चुअली इसे सवाई प्रताप सिंह महाराजा ने बनाया था 1799 में। और इसमें बहुत सारे गेट्स हैं और खिड़कियां हैं, इस वजह से इसे हवा महल कहते हैं। और इसका सीन ऐसा है कि उन्होंने यहाँ पास ही झुंझुनू है, वहाँ पे खेतड़ी महल देखा था। और खेतड़ी महल देखने के बाद वो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पूरा बनाया था। यू कैन सी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गेट्स हैं, खिड़कियाँ हैं। और हवा महल तो ये एक्चुअली उनके रहने की जगह नहीं थी, ये उन्होंने एज अ वेकेशन और उनके लिए बना रखा था, जहाँ पे उनकी रानियाँ और दासियाँ रहती थी। और कई कमरे हैं उनके अलग अलग रानियों के लिए, दासियों के लिए और ऐसे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसमें छोटे छोटे गेट्स हैं, ये छोटे छोटे कमरे हैं। और ऊपर ये टोटल पूरा 5 फ्लोर का है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, देन ये 5 फ्लोर है और ऐसे बना हुआ है कुछ। और ये जो ऊपर आप छतरी देख रहे हैं वो गेट के ऊपर है, जहाँ से दासियाँ फूल बरसाती थी जब राजा या रानी एंटर करते थे। एंड ये ऐसा पूरा। तो ऊपर चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कि ऊपर कैसा है, क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और चीज़ें बताते हैं। के ऐसे झरोखे और ये बने हुए ये छोटे गेट्स हैं। और ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे गेट्स और ये बने हुए झरोखे। तो ये देखिए, जिससे आप बाहर, ये मेन रोड है, नहीं दिख रहा होगा यहाँ से। हाँ, सामने आई गेस ये म्यूज़ियम है और जो कि मेन कमरा है राजा का। ये राजा का मेन कमरा है। दिस इज महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और ये पूरा हवा महल का एक हम यहाँ से एंटर हुए। ये वो जो कोर्टयार्ड था, फिर वो चांदपोल गेट जो था, चांदपोल द्वार, फिर वो जो फाउंटेन लगे हुए थे और वो कुंड वाला एरिया। एंड अभी हम इस सेक्शन में ये, और ये पूरा रेजिडेंस और ये सब पूरा है।
एंड वो जो है स्ट्रक्चर, दैट्स द मेन स्ट्रक्चर ये। और यू कैन सी कि वो ऐसे बना हुआ है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि वो ऐसे क्यों बना हुआ है। एंड देन आगे ऊपर चलते हैं। तो दिस इज़ द वे, ऊपर जाने का रास्ता। और ये टोटल 5 फ्लोर्स है। पूरा रास्ता यहाँ रैम्प्स पे बना हुआ है। सिर्फ जो 5th फ्लोर का है वो स्टेयर्स पे। और रैम्प पे बनाने का रीज़न ये था कि रानी जब ज्वेलरीज वगैरह पहन लेती थी तो वेट बहुत हो जाता था एंड वो ऊपर चल के नहीं जा सकती थी, तो उनके पालना होता था, उसे उनकी दासियाँ उठा के ले जाती थी। तो ऐसे है रैम्प्स बने हुए। सो दिस इज़ 1st फ्लोर और यू कैन सी कि ऐसे रैम्प्स हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर, ये आप सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो कोर्टयार्ड हम नीचे थे अभी वो, एंड ये जो आगे आप वो देख रहे हैं, वहाँ से रानियाँ सामने फूल बरसाती थी। एंड दिस इज़, तो अभी हम 1st फ्लोर पे हैं और इधर कमरे बने हुए, वी कैन सी दैट। सो यू कैन सी कि वो गेट था जहाँ से हम एंटर करें। एंड दिस इज़ चांदपोल द्वार। और इसके ऊपर ये बुर्ज बना रखा था कि राजा जब नीचे से एंटर करे तो यहाँ से रानियाँ और दासियाँ, एक्चुअली दासियाँ फूल बरसाएं जब राजा रानी एंटर करे। एंड ये पूरे कोर्टयार्ड्स और वो हैं। और दिस इज़ मेन स्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो अंदर चलते हैं, हम अभी 1st फ्लोर पे हैं एंड आगे चल के दिखाते हैं आपको। इज़ द 1st फ्लोर। यू कैन सी कि कैसे छोटे छोटे दरवाजे हैं और खिड़कियाँ। यू कैन सी कैसे छोटे छोटे दरवाजे और इधर ये खिड़कियाँ हैं, ये कलरफुल्स। और ये एक्चुअली ये ग्लासेस बंद है और ये जो छोटे छोटे हैं ये खिड़कियाँ हैं, ये खुल जाती थी पहले, इसे अब क्लोज़ कर दिया गया। और यहाँ से बाहर का पूरा जो भी कार्यक्रम होता था ये, तो रानियाँ यहाँ बैठ के, उन्हें एक एक खिड़कियाँ लॉट कर दी जाती थी और वो यहाँ बैठ के बाहर का पूरा अपना एंजॉय करती थी। यू कैन सी की कितनी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी खिड़कियाँ। और ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये अभी 1st फ्लोर है, ऐसे ही 2 फ्लोर्स और हैं, तो ऊपर चलते हैं। एंड सबसे लास्ट फ्लोर वो तो अलग ही बना हुआ है, तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द 3rd फ्लोर एंड यू कैन सी कि यहाँ भी वही रैम्प है। आज संडे है तो थोड़ी भीड़ है। और यहाँ से ये ऐसे हर जगह खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, क्योंकि हवा आनी चाहिए। एंड यू कैन चेक दिस। लेट्स गो। सो वी आर नाउ एट 3rd फ्लोर। और आप देख सकते हैं ये भी वैसे ही है 2nd फ्लोर जैसा। ये ऐसे बने हुए चीज़ें, खिड़कियाँ और दरवाजे छोटे छोटे। यू कैन सी कि ये खिड़कियाँ। और इस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको क्लोज से कि ये खिड़कियाँ कुछ इस तरह की थी। ये खिड़की खुली हुई है और ऐसे थी खिड़कियाँ। एक ये मिनी विंडो देखी क्या आपने जरा जरा? हाँ, तो एक्चुअली ये खिड़कियाँ इस तरीके से डिज़ाइन है कि इन्हें बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता है। नीचे यहाँ से रानियाँ बाहर जो भी कार्यक्रम होता था या कुछ देख लेती थी, लेकिन नीचे से ऊपर अंदर की तरफ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो पर्दा प्रथा थी वो चलती थी, तो राजा रानियों को चेहरा नहीं दिखा सकते थे किसी को भी। तो इसलिए ये इस तरीके से डिज़ाइन हुई थी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसे छोटे छोटे और बहुत क्यूट से और ऐसे। तो ये जो कलरफुल लगी है, ये कहते हैं कि ये बाद में लगा हुआ है, पहले ये सब वाइट ग्लासेस हुआ करते थे। एंड ऐसे ही है। चलिए अब 4th फ्लोर एंड 5th फ्लोर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ लास्ट रैम्प जो कि 4th फ्लोर की तरफ जा रहा है। और बस 4th फ्लोर चलते हैं और दिखाते हैं, उसके बाद स्टेयर्स। एंड ये ऐसे। सो वी हैव रीच्ड द 4th फ्लोर एंड यू कैन सी कि मेरे पीछे ये 4th फ्लोर है और ये पैसेज है और कितना प्यारा लग रहा है ये मुझे। मैं पहले भी आ चुका हूँ एंड आई फाउंड दिस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव। यू कैन सी दिस इज, यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, खिड़कियाँ और ये, मगर ये थोड़ा ओपन है। एंड दिस यहाँ बनानी रील, यहाँ अच्छी बनेगी। 4th फ्लोर से ये एक रास्ता जा रहा है पतला, जो कि
ये एक अलग पार्ट है। ये देखिए, ये है 4th फ्लोर। यहाँ से अकेले सिर्फ एक स्टेयर्स है एंड दिस गोज टू 5th फ्लोर। और ये नीचे जो हमारा कुंड था एंड दिस इज, हाँ ये सिर्फ इतना सा शिक्षा है। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये मुकुट के शेप में बना है, क्योंकि यहाँ के जो स्वाई प्रताप सिंह थे वो बहुत ज़्यादा भक्त थे कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो ये जो देखोगी ये जो बना हुआ है ये मुकुट के शेप में बनवाया उन्होंने, बिकॉज ऑफ दैट। और ऐसे ही है। अब उस पर चलेंगे, एक्चुअली भीड़ बहुत है तो थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो फिर हम ऊपर चलेंगे। मुझे लगता है भीड़ कम होने वाली है। सो यू कैन सी कि ये जंतर मंतर है। ये महल आई गेस जयगढ़ फोर्ट है। तो ये गुस्सा हो गए क्योंकि लोग ऊपर इधर उधर चढ़ रहे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू द लास्ट फ्लोर और सिर्फ इसी फ्लोर के लिए स्टेयर्स है। यू कैन सी कि ये स्टेयर्स हैं, बहुत ही पतले स्टेयर्स जो कि लास्ट फ्लोर के लिए जा रहे हैं। चलो वहाँ क्यों नहीं घुस जाएगा। ज़्यादा पतला नहीं है। सो वी आर एट द लास्ट फ्लोर ऑफ हवा महल। ये 5th फ्लोर है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा जयपुर। रश बहुत है आज और यहाँ से ये पूरा महल भी दिखता है, यू कैन सी। तो ये था हवा महल और हम वहाँ ऊपर टॉप तक गए थे और नीचे उतर के आ रहे हैं। अब बाहर चलते हैं और ये बीच में एक मिला, यू कैन सी कि ये झरोखा है। दिस इज, तो बस। और आप सोच रहे होंगे कि हवा महल हमने तो फ़ोटोज़ में और किताबों में जो जीके की बुक्स एंड ऑल में कुछ और ही देखा था, वो कुछ एक अलग ही स्ट्रक्चर था। ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ, तो अब तक आपने देखा ही नहीं, आप उसी के इंतज़ार में होंगे। तो हाँ, तो बताना चाहूँगा कि एक्चुअली वो जो चीज़ जो आप देखते हैं वो हवा महल का पिछला पार्ट है। अब मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ। जो मैंने दिखाया था जहाँ से एंटर करा हमने, वो पे आगे का पार्ट था और ये सब पूरा मेन स्ट्रक्चर था। और जो हवा महल है, ये जो आप रोड देख रहे हैं इस तरफ से दिखता है, ये जो पिछला पार्ट है ये। तो अब बस वहीं चलते हैं और देखते हैं। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। और जो टाइमिंग की बात है, तो टाइमिंग यहाँ है सुबह 9 से 6:30 तक एंट्री अलाउड है। फिर 7 बजे तक आप अंदर घूम सकते हैं और टिकट बताई दिया मैंने 52 रुपीज़ पर पर्सन। चाइल्ड है तो 22 रुपीज़ और स्टूडेंट है तो 22 रुपीज़ और फॉरेनर से का है तो आई गेस इट्स 252 समथिंग। मैं अभी जाके चेक करके वापस बता दूंगा एंड मैं यही डाल दूंगा जो भी है फॉरेनर्स के लिए। एंड ऐसे ही कुछ है। तो चलिए बाहर चलते हैं, आपको इसके बैक साइड से जो मेन जो हवा महल नाम से फेमस है, जो फ़ोटोज़ एंड इमेजेस, वो आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ आउट, ये मेन गेट था एंड अब यहाँ से निकल गया। अब आपको बाहर मेन की तरफ दिखाते हैं, मेन गेट की तरफ। मेन नहीं, जो मेन फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं, लेकिन वो बैक साइड है। तो उधर चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको। तो मेरे सामने वो हवा महल है जो आप लोग देखते हैं। तो लेट्स सी दिस। तो आप लोगों ने फ़ोटोज़ इमेजेस हर जगह हवा महल इसे ही दिखा होगा। और ये एक्चुअली बैक साइड है, ये जो रोड है ये। और ये तो हम जो गए थे इसी बिल्डिंग में गए थे, 5th फ्लोर डेस्कटॉप। और ये पूरे 5 फ्लोर्स हैं। तो चलिए 5 से दिखाते हैं आपको। तो ये है वो ताजमहल, तो सॉरी ताजमहल नहीं, हवा महल। और अभी लाइटिंग्स नहीं जली है, जैसे अंधेरा हो जाएगा लाइटिंग पे जल जाएगी। आई होप कि अब तब तक हम यहाँ रुके रहें तो हम आपको दिखाएंगे। इसके लाइट जलने के बाद ये और खूबसूरत लगता है। देखा होगा आपने वैसे तो कई जगह वीडियोस फोटोज़ में। और यही है, ये टोटल 5 for 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड दैट्स 5th। तो हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको और ऐसे ही है। एंड दिस इज़ नाइट व्यू ऑफ हवा महल।
यू कैन सी नाइट में कितना प्यारा लग रहा है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड द कलरफुल ग्लासेस. तो गाइज इट्स नेक्स्ट डे और अभी बस सो के उठा हूँ. एक्चुअली कल रात लेट हो गई थी, खाना वगैरह बाहर खा के आए तो हमने एंडिंग शूट नहीं करा. तो बस यही था हवा महल. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू.